Class of learning. You are with Rahul Sharma, your guide and friend for today class. And today we're going to work out how to prepare for IELTS. IELTS, the people who have been working very hard to get that degree, उनके लिए concept clear करना जरूरी है. And in today class we're going to work out the complete format. The complete format of IELTS पेपर क्या होगा, कैसे प्रिपेयर करना है और कौन से लोगों को कौन सा पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए. This class is all about the IELTS and its basic format for the students. So here we need to work out the first half is the International English Language Testing System. I repeat, International English Language Testing System, that is widely known as IELTS. आपने कहा सर क्या है, इसको कैसे वर्कआउट करेंगे, करने के टाइम क्या होंगे. तो पहली चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए जानना वो है कि IELTS दो पार्ट्स में होगी. इट इज इन टू पार्ट्स. नंबर वन द जनरल टेस्ट एंड द वन एकेडमिक टेस्ट. दो कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं हमारे पास. द वेरी फर्स्ट इज द जनरल टेस्ट. You need to work out the general test. पहला तो होता है हमारा जनरल टेस्ट. ये जनरल टेस्ट एक्चुअली किसके लिए होता है, ये कौन कंडक्ट करता है और उसको करने का तरीका क्या होता है, हमें यहां पे क्लियर करना है. इट्स बाय द पीपल हु आर मूविंग टू, आई रिपीट, इट्स बाय द पीपल हु आर मूविंग टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज फॉर पीआर और द अदर जॉब्स जनरली. अब यहां पे हमारी जरूरी होता है कि जो लोग बाहर जा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ पीआर और जॉब्स, उनके लिए तो हमारा जनरल टेस्ट, दैट इज फॉर जनरल टेस्ट. तो कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, क्या इज द डिफरेंस बिटवीन द जनरल टेस्ट और द अदर टेस्ट दैट इज एकेडमिक टेस्ट. या डेफिनेटली. तो पहले के लिए जनरल टेस्ट किन लोग लिया, बाय द पीपल हु आर हैविंग और दोज आर मूविंग टू द अदर कंट्रीज और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज. आई रिपीट, द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज फॉर द पीआर और जॉब्स. आई रिपीट, इट्स अबाउट द पीपल who are moving to English speaking countries for PR or jobs. We can work it out that is very important. ये जानना जरूरी है कि जनरल टेस्ट क्या है और एकेडमिक टेस्ट क्या होता है. अब वर्क आता है हमारे पास सेकंड लेवल, दैट इज एकेडमिक. तो एक तो क्या हमारा जनरल टेस्ट, दूसरा है हमारा एकेडमिक टेस्ट. एकेडमिक टेस्ट किन लोगों के लिए, इट इज फॉर द पीपल दोज आर गोइंग द अदर कंट्रीज, दोज आर गोइंग टू द अदर कंट्रीज, द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज फॉर द हायर स्टडीज. आई रिपीट, फॉर द हायर स्टडीज और एनी सॉर्ट ऑफ कोर्सेज. दोबारा क्लियर करेंगे, यहाँ पे वो लोग ही बात कर रहे हैं जो बाहर जा रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जा रहे हैं, बट फॉर हायर स्टडीज और फॉर द सर्टेन कोर्सेज. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे. अगर पर्पस यहाँ पे फर्दर स्टडीज या कोई एकेडमिक कोर्सेज है तो हमारा एकेडमिक टेस्ट होगा हम लोगों के लिए. और अगर वहां पे जाके जॉब करनी है, पीआर की जॉब के लिए जा रहे हैं आप, तो विल गो फॉर अ जनरल टेस्ट. सो हियर इट्स अबाउट द पीपल दोज आर गोइंग to English speaking countries for higher studies, for higher स्टडीज. ये हमारे दो फेज हो गए जिनको हमने क्लियर किया. हमने कहा सर जनरल टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट. अब इन दोनों को वर्कआउट करने के बाद हमारे पास जनरली क्लियर करते हैं कि कितने टेस्ट हैं, हाउ मेनी टेस्ट आर इन फॉर्मेट ऑफ IELTS. IELTS के जो टेस्ट होते हैं उसमें कितने फॉर्मेट से हमें क्या क्या प्रमोट करना होगा. तो याद रखेंगे दो तरह के टेस्ट होंगे हमारे पास. नंबर वन रिसेप्टिव स्किल्स, that is really very important. The very first is receptive skills and the other one is the productive skills. तो मैं इन दोनों को कैसे बांटूंगा, मेरे को अगर वर्कआउट करना है तो आई नीड टू वर्क आउट IELTS in two formats, number one and number two. The number one goes for the receptive skills. आपने कहा सर receptive skills कौन सी होती हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा. Yeah, that's true. Receptive skills. As we all know, the receptive skills do include two parts. The one is listening and the other one is reading. ये दोनों के दोनों हमें आने चाहिए. The very first, that is really necessary for both the tests, whether it's general or the academic. The first receptive skill is known as listening and the other one is the reading. Here
लिसनिंग स्किल्स एंड रीडिंग स्किल्स। दो स्किल्स तो होंगी हमारी। द फर्स्ट वन इज द लिसनिंग एंड द अदर वन इज द रीडिंग स्किल्स। नाउ टाइम टू गो फॉर द प्रोडक्टिव स्किल्स। ये प्रोडक्टिव स्किल्स में क्या आता है हमारे पास? प्रोडक्टिव स्किल्स की जब हम बात करेंगे तो हम सिर्फ दो चीज की बात करेंगे। नंबर वन राइटिंग एंड द अदर वन इज स्पीकिंग। द फर्स्ट वन आई रिपीट इज राइटिंग एंड द अदर वन इज स्पीकिंग। तो आपने कहा राइटिंग एंड द अदर वन इज स्पीकिंग। Now it's time to jump up to the basic points कि सर आपने ये तो बता दिया अभी कि रिसेप्टिव है, रिसेप्टिव हमारे पास लिसनिंग एंड रीडिंग एज वी नो द फोर स्किल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो कहां से शुरू होती है सर? शुरू होती है लिसनिंग से, रीडिंग, देन वी हैव राइटिंग एंड स्पीकिंग। ये चार स्किल्स तो कॉन्टिन्यूअली हम करते हैं और हम पढ़ते भी आए हैं। रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल्स हमें पता है, लेकिन अब इनका फॉर्मेट क्या रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, कितने मिनट का टेस्ट होगा, हमें कैसे करना है, हाउ कैन वी बी प्रिपेयर फॉर दैट, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। So please write down all the important points those I am going to mention for all of you now. तो पहली चीज क्लियर करेंगे। सबसे पहला जो आपका टेस्ट होगा ऑनेस्ट नोट पे आपका टेस्ट होगा तो फर्स्ट थ्री लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये तीनों टेस्ट एक साथ होंगे। रिमेंबर ये तीनों एक साथ होंगे जिसकी ड्यूरेशन रहेगी 40 मिनट, 60 मिनट एंड 60 मिनट्स। आई रिपीट इट्स 40, 60 and 60. So the minutes are being given here. ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज द मिनट्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर दीस टेस्ट। 40 मिनट्स फॉर लिसनिंग स्किल्स, 40 मिनट 60 मिनट्स फॉर रीडिंग स्किल्स एंड 60 मिनट्स फॉर राइटिंग स्किल्स। अब जो जनरली टेस्ट होगा आपका तो उसमें पहले क्लियर करेंगे फर्स्ट थ्री टेस्ट, ये तीनों एक साथ होंगे तो यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट। आपने कहा सर तीनों एक साथ होंगे तो हमें उसको वर्कआउट करना है। हाँ जी, बाकी रह गया फोर्थ टेस्ट दैट इज स्पीकिंग। स्पीकिंग टेस्ट जो है हमारा उसकी ड्यूरेशन रहेगी 11 से 14 मिनट के बीच में, 11 to 14 मिनट्स। ये हो सकता है आपका उसी दिन हो जाए और विद इन अ शेड्यूल फ्रेमवर्क ऑफ 7 डेज, विद इन अ शेड्यूल फ्रेमवर्क ऑफ 7 डेज ये टेस्ट होगा। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। आपने कहा इट मस्ट बी अराउंड 11 to 14 मिनट्स। सर ये तो हमारा टाइम पीरियड हो गया जो हमने टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। अब मैंने आपको शेड्यूल बता दिया, पहले 3 टेस्ट एक साथ होंगे, कंपलसरी है ना। नेक्स्ट टेस्ट जो फोर्थ टेस्ट है हमारा हो सकता है उसी दिन हो जाए और ये भी हो सकता है कि विद इन टाइम फ्रेमवर्क ऑफ द 7 डेज के अंदर अंदर वो टेस्ट होगा आपका, वो आपको टाइम शेड्यूल बता देगा। जब भी आप ये फॉर्म भरेंगे याद रखें तो आपको पहले क्लियर करना है आपको जनरल टेस्ट भरना है या आपको एकेडमिक टेस्ट भरना है, ये पिक्चर क्लियर कर लेंगे। एज वी हैव डिफरेंट फॉर्मेट फॉर द टेस्ट सीरीज, इनकी टेस्ट सीरीज भी होगी कॉन्सेप्चुअली, लेकिन सबसे पहला इजी पॉइंट होगा लिसनिंग सीरीज, तो दोनों में रिमेन सेम रहेगा, whether it's a journal whether it's a academic। तो दोनों में इसके 4 फेज होंगे। आपने बोला सर we do have 4 points, first, second, third and fourth, and remember it will go easy to tough। ये टेस्ट की सीरीज easy to tough जाएगी। तो लिसनिंग स्किल्स आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको सुनने हैं, सुनने के बाद आपको रिस्पॉन्ड करना है, आपके पास क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चंस को आपने वर्कआउट करना है। याद रखेंगे ये जो 4 फेज में होगा, इट मीन 4 डिफरेंट पार्ट्स, इन चारों पार्ट को हमने क्या करना है, हमने इजी टू टफ, पहला सबसे आसान आएगा, फिर उससे मुश्किल, फिर और उससे मुश्किल, फिर सबसे मुश्किल, ये इस तरह होगा, ये हमें प्रिपेयर करना है। अब बात आती है रीडिंग स्किल्स की। नाउ जंप अप टू द रीडिंग स्किल्स। आपने कहा सर रीडिंग स्किल्स में हमारे पास क्या पैटर्न अलग रहेगा, whether it's for journal or it's for academic, that's true, हाँ अलग तो होगा, लेकिन हमें प्रिपेयर कैसे करना है, how we going to prepare that one, that is the big question। पहली चीज जब हम बोलते हैं रीडिंग स्किल्स के लिए तो यहाँ हमारे पास क्या मिलते हैं, टेस्ट, जनरल टेस्ट की बात करता हूँ मैं, सबसे पहले जनरल की बात करता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल। तो आपने कहा जब ये जनरल टेस्ट है तो हमारे पास क्या होगा, जनरल टेस्ट में हो सकता है आपको 1 या 2 पैसे मिलेंगे। मेक श्योर यू गोइंग टू गेट इन रीडिंग सेक्शन 1 or 2 पैसेज कॉम्प्रिहेंशंस। You have prepared comprehension in your 12th, 11th or 10th class, comprehension unseen passages आपने किए हैं। हाँ जी, जनरल में हमारे पास 1 or 2 पैसे मिलेंगे, हो सकता है लॉन्ग पैसे मिल जाए आपको, जिनके क्वेश्चन आपको वहीं पे उसी वक्त बुकलेट पे लिख देने। याद रखेंगे इतना टाइम नहीं कि आपको अलग शीट मिलेगी, आपको उसी वक्त वहीं पे लिख देना है। यू डोंट हैव मच टाइम टू वेस्ट ओवर देयर,
तो जनरल के हमारे पास 1 या 2 पैसेज होंगे। वेयरएज अगर हम एकेडमिक की बात करते हैं, दैट्स एकेडमिक टेस्ट, उनके लिए 3 फेज में होगा, 1, 2 एंड 3, और तीनों में हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट पैसेज होंगे। हर जगह हमारे रीडिंग पैसे मिलेगा जो हमें वर्कआउट करने में, जिसके 40 क्वेश्चन होंगे। रिमेंबर दिस ऑल इंक्लूड 40 क्वेश्चंस। सर टोटल 40 क्वेश्चन होंगे जिनके हमें जवाब देने। ये हमारा स्टैंडर्ड रहेगी। कैसे काम करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, फ्लो क्या होगा, ये आपको प्रिपेयर करके जाना। माय बेस्ट एडवाइस इज टू गो फॉर एग्जाम। तो इससे पहले आप लास्ट ईयर के पेपर्स लेंगे, उनको सॉल्व आउट करेंगे, गो थ्रू करेंगे पूरे को। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम जंप करते हैं राइटिंग सेक्शन पे। राइटिंग सेक्शन डेफिनेटली जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जनरल और एकेडमिक दोनों के लिए अलग होगा। हाँ जी, तो पहले हम दोबारा बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे जनरल की। अब राइटिंग को उसने डिवाइड किया 2 पार्ट में, जो कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जनरली अगर आप इस बोलते हो पार्ट 1 और पार्ट 2 को कैसे डील करेंगे, हम 40 मार्क्स देंगे पार्ट 2 को और 20 मार्क्स देंगे पार्ट 1 को। तो यहां पे उसने क्या किया, राइटिंग सेक्शन में 2 पार्ट्स में डील कर दिया। The first number part 1 and part 2, ये 2 पार्ट्स में से डिस्ट्रीब्यूट किया, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 रेफर करता है जनरल के लिए, हम पढ़ना जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में पार्ट 1 क्या होगा, लेटर राइटिंग। रिपीट, जनरल टेस्ट में होगा लेटर राइटिंग। पार्ट 1 20 मार्क्स कंटेन करता है। आपने कहा सर पार्ट 1 लेटर राइटिंग, जनरल की बात कर रहे हैं हम। लेटर राइटिंग, ये लेटर राइटिंग कौन सी हो सकती है, नाउ वी नीड टू थिंक ओवर इट। सॉरी। ये लेटर राइटिंग कौन सी हो सकती है, पहले क्लियर करना जरूरी है हमारे पास। लेटर राइटिंग इट कैन बी फॉर्मल, इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल। यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट। सर हमने तो फॉर्मल, इनफॉर्मल सुना, सेमी फॉर्मल कौन सी लेटर राइटिंग, गो एंड सर्च माय अदर वीडियोस, यू आर गोइंग टू गेट द लेटर्स देयर। Those who are not subscribed my channel till now can subscribe right now and get all the videos, and also click on the notification button so that you can get all updation of the new videos. Let's come back to the topic. The first one, letter writing. 3 तरह की हो सकती है, formal, informal और semi formal। 3 तरह की लेटर राइटिंग होगी जो हमें वर्कआउट करनी होगी। 20 और 40 2 पार्ट में होगा। सेकेंड पार्ट से इट्स ऑल अबाउट एसे राइटिंग। इट्स ऑल अबाउट एसे राइटिंग। या ये तो हो गए 2 पार्ट। आपने कहा सर फर्स्ट पार्ट हमने कहा लेटर राइटिंग, दूसरा हो गया एसे राइटिंग। अब आपको वर्ड लिमिट ध्यान रखनी है। फॉर द फर्स्ट पार्ट यू नीड टू राइट ऑन लीस्ट 150 वर्ड्स। आई रिपीट, लीस्ट 150 वर्ड्स। Whereas the second part goes with 250 words. और याद रखेंगे वर्ड्स इससे कम नहीं होने चाहिए। You cannot write on less than this. हाँ, you can extend the word limit, no issues. There is no issue or no restriction over the over limit, but you cannot write on less than 150 for the first part and 250 for the second part. That you need to make in your mind very clear. जो बहुत जरूरी है, हमें उसको ध्यान रखना कि हम कैसे लिखेंगे। हाउ यू गोइंग टू राइट डाउन, हाउ इज सपोज्ड टू राइट डाउन आंसर, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टाइम टू जंप अप ऑन द पार्ट 2 फॉर एकेडमिक्स। ये तो गया पार्ट 1 और पार्ट 2 जनरल का। अब हम आगे एकेडमिक्स में। जब एकेडमिक्स से बात करते हैं तो पहला जो होगा फर्स्ट पार्ट वो लेटर राइटिंग नहीं होगा। दैट वुड नॉट बी द लेटर राइटिंग। देन व्हाट इज दैट, दैट इज समराइज। क्या होगा, समराइज। यू नीड टू वर्क और समराइज। गो फॉर द नोट मेकिंग क्लास 11th और 12th जहां पे आपने समरी लिखी नोट मेकिंग की। याद आया कुछ, रिमेंबर दैट। तो हमें फर्स्ट पार्ट क्या होगी, समरी। यू नीड टू राइट डाउन अ समराइज। अब ये समरी होगी किसकी, सर इट्स किसकी हो सकती है, चार्ट, कोई चार्ट दिया जाएगा, कोई डायग्राम दे देगा आपको, या कोई एक फेस क्रिएट कर देगा आपको उसके ऊपर लिखना होगा। द डायग्राम, द चार्ट ओ द गेस्चर, कोई भी चीज हो सकती है जिनको हमें यहां रूल आउट करना होगा। उसके बेसिस पे उसकी हमें एक समरी लिखनी होगी। फिर वर्ड लिमिट वही रहेगी 150 एंड 250। और सेकेंड पार्ट इसका जो रहेगा वो ऐसे ही रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट राइटिंग सेक्शन। राइटिंग में आपने क्या करना है, उसके चेंजेस क्या आएंगे, किन चीजों को क्लियर कर सकते हैं, और कौन सी चीजें हमारी हैं जिनको हमें हर हाल में कंप्लीट करना है। दैट इज ऑल अबाउट राइटिंग सेक्शन। Time to jump up to the last section of productive skills. That is all about speaking.
सर आपने कहा स्पीकिंग है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? पहले कहेंगे ये 1-to-1 होगी, इट बी 1-to-1, द एग्जामिनर एंड यू, आपके और एग्जाम के बीच में होगी 1-to-1 होगी, दैट इज स्पीकिंग स्किल्स। अब इसके 3 फेज होंगे, याद रखेंगे, वेदर इट्स ऑल अबाउट जनरल, वेदर इट्स ऑल अबाउट एकेडमिक, सर सेम रिमेन सेम रहेगा, फर्स्ट और लास्ट दोनों सेम रहेंगे दोनों के लिए, चाहे वो जनरल हो चाहे वो एकेडमिक टेस्ट हो। आपने कहा सर इसके 3 पार्ट करेंगे, याद हैज टू फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। वो जो फर्स्ट पार्ट रहेगा पहले उसको क्लियर करें। फर्स्ट पार्ट हो क्या होगा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे रिगार्डिंग योर इंट्रोडक्शन, that is brief introduction. Remember, he's going to ask you what's your name, where you from, and what you've done in your life, and what are the basic requisites that you want to go for areas, or why you just want to go for the other countries. Such as these questions are going to be asked by the examiner. तो वहां पे आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है, that I have to give it these answers. तो it's a brief description. सर यहां तो होगी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की बात की हमने, तो फर्स्ट आपने इंट्रोडक्शन आ गई, मैंने बोला ब्रीफ डिस्क्रिप्शन छोड़ के हम इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, ऑन अ टर्म 1-to-1, ऑन अ टर्म 1-to-1। सेकंड में आपकी स्पीकिंग स्किल्स काउंट होंगी। आपने कहा सर स्पीकिंग स्किल्स होती क्या है, एक्चुअली आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा और आपको राउंड शुरू कर दिया जाएगा, इट्स अ 1 मिनट और 2 मिनट राउंड। किया होगा शायद आपने स्कूल में कहीं गलती से, कोई अच्छा टीचर गलती से मिला होगा आपको, तो उसने आपको ये चीज करवाई होगी, दैट्स अ 1 मिनट एंड 2 मिनट राउंड, दैट यू नीड टू स्पीक ऑन अ सर्टेन टॉपिक फॉर कंप्लीट 1 to 4 मिनट्स और 2 मिनट्स और 3 मिनट्स, या दैट्स ट्रू, ये आपको बोलना पड़ेगा। इट्स अ राउंड, हो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको प्रिपेयर करने का टाइम मिलेगा, यू विल हैव योर 1 or 2 मिनट्स, आपको टॉपिक दिया जाएगा और आपको उस टॉपिक को प्रिपेयर करके बोलना उसके ऊपर। तो आपने कहा इट्स अ 1 मिनट राउंड, यूजली से हम 1 मिनट राउंड ही बोलते हैं, हो सकता है 2 मिनट का भी हो सकता है 3 मिनट का भी हो। इसमें आपको टॉपिक दे दिया जाएगा और आपको उस टॉपिक पे पर्टिकुलरली बोलना है, लगातार बोलना है, वो आपका टाइम चेक करेगा और देखेगा कि आपकी थॉट्स कितनी अच्छी हैं, आप कितने अच्छी तरह यूज करते हो इंग्लिश लैंग्वेज को टू एक्सप्लेन योर थॉट्स। That come under here. Time to jump up to the last one. That's the third part, and that goes for discussion. Here there be a general discussion. Yeah, that's true. Here there be a general discussion. वो डिस्कशन होगी जो आपको ध्यान रखनी है। It's all about discussion जो हमें आनी चाहिए। We must go through by that discussion. डिस्कशन क्या है, कैसे काम करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए आप आज से ही घर पे डेली किसी से एक ग्रुप फॉर्म करो जिसमें आप डिस्कशन करेंगे, एंड दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। होप यू नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट्स and what should the format and how you going to step up. For more you can watch or subscribe my channel so that I can give you the more hints how to crack this paper. Catch you very soon with a new video. Bye.